हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो, मेरे द्वारा उसकी महिमा हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे मेरे ईसाई भाई बहनों, आप लोग जानते हैं कि बाइबल के अंदर बहुत से ऐसे दृष्टांत हैं जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाना चाहता है। मैं बचपन से ये बातें सुनता आया हूँ, बट मैंने कभी ना तो इस पर अमल किया और ना मैं इसकी गहराई में गया। मगर अब जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मुझसे बातें करता है तो वो मुझे बताता है सारी चीज़ें जो मैं बचपन से सुनता हुआ आया हूँ, जिस पे मैंने कभी ना तो विश्वास किया और ना तो कभी मैं उसकी राह पे चला और ना मैंने कभी उसको समझने की कोशिश करी। मगर जब यहोवा आपको पकड़ता है तो वो आपको समझाता है। बाइबल में एक दृष्टांत है कि यीशु मसीह हमारा परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, जो कि एक उदाहरण के तौर पर उसने कहा कि 100 भेड़ें थी उनके पास और एक अच्छे चरवाहा की जो बातें बताई है कि एक अच्छा चरवाहा जब अपनी भेड़ें निकाल के जाता है तो 100 में से एक भेड़ जो होती है वो भटक जाती है, मतलब वो इधर उधर हो जाती है। जो हमारा यहोवा है, परमेश्वर है, वो उस एक भेड़ के लिए वो 99 मतलब 99 भेड़ों को छोड़कर एक के पीछे जाता है, उसे ढूंढने के लिए, उसको पकड़ने के लिए। तो दोस्तों, मैंने इन बातों को सोचा नहीं, मगर जब आज परमेश्वर ने मुझे टच किया तो बताया कि वो भेड़ तू है। क्योंकि कहते हैं ना कि वचन कहता है, बाइबल बताती है बुलाए हुए बहुत है और चुने हुए बहुत कम है। तो मैं बचपन से परमेश्वर ने मुझे अपनी आवाज़ में मुझे बताया था कि तू चुना हुआ है, मगर मैं बस सोचता था हाँ चुना हुआ है, मगर परमेश्वर के रास्ते से मैं भटक गया। एक टाइम ऐसा आया कि परमेश्वर के रास्ते से भटक गया। वो जो उसका वे था, जो उसका रास्ता था, उसे छोड़कर मैं पाप की दुनिया में चला गया। और जब मैं पाप की दुनिया में चला गया तो दोस्तों, ये जो मेरी टेस्टिमनी है ये मैं आपको बाद में दूंगा, क्योंकि धीरे धीरे मेरी सारी टेस्टिमनी जितनी भी है, जितनी गवाहियाँ आपके सामने आएंगी। और मैं आपको सच बताता हूँ कि मैं पाप की दुनिया में इतना डूब गया था कि मतलब इस संसार के अंदर मुझे पाप के सिवा कुछ नज़र नहीं आता था और मुझे लगता था कि अब भी परमेश्वर मेरे साथ है। मगर मेरे दोस्तों, वचन और बाइबल भी ये कहती है कि परमेश्वर जितना अच्छा है उतना जलन रखने वाला भी है। क्यों? क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता है, और जो प्यार करता है ना दोस्तों, और वो रास्ते से भटक जाए तो उसको बेचैनी हो जाती है, वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता, तू कहाँ गया। सोचो, बाइबल जब बताती है ये बात को कि वो 99 भेड़ों को छोड़कर वो एक भेड़ के पास जाता है, एक भेड़ को ढूंढने के लिए जाता है वो चरवाहा। तो सोचो, उसके दिमाग में ये नहीं आता होगा कि मैं एक को ढूंढने जा रहा हूँ तो 99 को कोई भेड़िया भी खा सकता है, कोई शेर भी खा सकता है, मगर वो 99 की परवाह नहीं करता है। वो एक भेड़, वो मुझे ढूंढने के लिए वो बेपरवाह निकल जाता है। वो चाहता है कि ढूंढे और ढूंढ कर सीने से लगा ले। तो दोस्तों, यही बात है कि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। और मेरे जीवन से रिलेटेड बात बोलूँगा, क्योंकि मैं किसी पे कभी ना तो दोष लगाता हूँ और ना मैं लगाना चाहता हूँ, ना मैं लगाऊंगा। कि परमेश्वर के पास आने के 2 रास्ते हैं। आप समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। परमेश्वर के पास आने के सिर्फ 2 रास्ते हैं। या तो आप प्यार से आ जाओ, या फिर डांट खा के, मार खा के आओ। वो मार वो थप्पड़ नहीं है, वो मार वो लात घूंसे नहीं है। दोस्तों, इंसान के जो शरीर पर वार होते हैं उससे कई गुना दर्द जब दिल पर और दिमाग पर होता है, जैसे कि मेरे हुआ। मैंने भी आत्महत्या करने की कोशिश करी, बहुत बार फांसी लगाने की कोशिश करी, बहुत बार अपने आप को खत्म करने की कोशिश करी, तब मुझे कोई नहीं दिखा। और मेरे यहोवा परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ाया और वो भेड़ मैं हूँ, और उसने मुझे ढूंढा और उसने मुझे अपने सीने से लगा लिया। तो दोस्तों, उसका प्यार देखो कितना अनमोल, इतना अनोखा प्यार है कि वो चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी परिस्थिति में इंसान हो, वो तैयार खड़ा है तुम्हें सीने से लगाने के लिए। बस डिपेंड हम पर करता है कि अगर हम अपने आप ही उसके पास आ जाए। जैसे कि आज आप मेरी ये बातें सुन रहे, गवाही सुन रहे, अगर किसी का जीवन परिवर्तन होना है तो वो अपने आप आ सकता है। और अगर हम परमेश्वर को धोखे में रखेंगे ना दोस्तों, तो एक दिन मेरे तरह ठोकर खा के, मार खा के, परमेश्वर की मार शरीर पे मार नहीं है, दिल पे और दिमाग पे मार होती है, वो खाकर वापस आएंगे। तो उससे बेटर है कि प्यार से अपने रास्ते को बदल दे, यू टर्न ले ले। मैंने कई बार लाइफ में यू टर्न लिए, बट मैं वापस पलट के दोबारा चला गया उस पाप की दुनिया में।
मगर जब अब परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने मुझसे बात करी तो दोस्तों मैं वापस बैक हुआ और आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। सच में अब मैं परमेश्वर के विरुद्ध नहीं चलने वाला, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चुना था। मैंने उसे धोखा दिया मगर उसने मुझे धोखा नहीं दिया। तो दोस्तों आपको अगर लगता हो कि ये मैं वीडियो किस लिए बनाता हूँ तो आने वाली मेरी सारी वीडियो देखें, क्योंकि मैं कभी किसी के ऊपर बोलने वाला नहीं हूँ, मैं अपने ऊपर, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा जो मेरे जीवन में कार्य हुआ है और शैतान की तरफ मैं कैसे गया। कभी शैतान बुलाता नहीं है जानबूझ के आपको। हमारा दिमाग जो है ना, हमारा दिमाग वो शैतान की तरफ जाता है। शैतान तो खड़ा हुआ है, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, शैतान मेरे सामने खड़ा हुआ है और यहाँ पे यीशु मसीह खड़ा है। अब डिपेंड हम पर है कि हम कौन सा मोड़ लेते हैं, हम कहाँ जाते हैं, कौन सा वे बनाते हैं। तो दोस्तों सच में परमेश्वर वो चरवाहा है, ना तो वो घटी होने देता है ना कमी होने देता है। तो परमेश्वर के पास आओ प्यार से, नहीं तो वो ढूंढने जाएगा तो वो छड़ी लेकर जाएगा, छड़ी से लेकर आता है। ये मेरे जीवन की बात है, क्योंकि वचन कहता है इस बात को, मैं नहीं कहता। तो अच्छा चरवाहा यीशु मसीह परमेश्वर है। और आगे आगे देखो परमेश्वर मेरे जीवन में कैसे कार्य करे कि आपके पैरों तले भी ज़मीन खिसक जाएगी। जब मैं अकेला था, जब मैंने सोचा कोई नहीं है मेरी ज़िंदगी के अंदर, ये अंधेरा है, इधर खाई इधर कुआं, आगे भी खाई पीछे कुआं और अंधेरा अंधेरा, तब एक रोशनी मेरे पास आई, वो है प्रभु यीशु मसीह, जिसने मेरे जीवन को ही चेंज कर दिया। परमेश्वर ने मुझे इतना तक बोल दिया कि दुनिया में सब कुछ छोड़ अब तू और तू मेरे पीछे हो ले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सबको मेरी तरफ से जय मसीह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु अंधेरे में से निकाल के रोशनी की तरफ लेके चलता है। जब इंसान सोचता है सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा, तब यीशु मसीह अपना हाथ बढ़ाता है और ऊपर की तरफ हमें खींचता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो एक बार फिर उकाब की तरह उड़ने का मौका देता है, उड़ान भरने का मौका देता है। उड़ जा मेरे बेटे और मेरी बेटी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर एक नई जिंदगी देता है।